हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त का थंबनेल देखकर मुझे तो लगा चलो जी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। सलमान बदल गया, लेकिन वो भी एक फ्लैशबैक था। अब हद खत्म हो गई। सलमान अपने बाप की बातों में आकर मास्टर साहब पर अपना अगला वार करने वाला है। वो पुलिस को भेजता है इनके घर, जिन्हें देखकर मास्टर शोएब हैरान रह जाते हैं। ये शरीफों का घर है, आपको इस तरह इजाज़त लेकर अंदर आना चाहिए था। जिस पर इंस्पेक्टर हंसता है, आप लोग कितने शरीफ हैं ये हम अच्छे से जानते हैं, चलिए आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। ये सुनकर मास्टर साहब हैरान रह जाते हैं, लेकिन मैंने किया क्या है, क्या कसूर है मेरा। नसीमा और महरीन दोनों परेशान होकर पुलिस को रोकने की कोशिश करती हैं, जो ज़बरदस्ती इन्हें उठाकर ले जाते हैं। महरीन और नसीमा बेगम दोनों परेशान होकर अरूज को फ़ोन करती हैं। अरूज फ़ौरन थाने जाती है अपने बाप के लिए और इंस्पेक्टर से बात करती है। आखिर मेरे बाबा ने ऐसा किया क्या है जो इनको यूं पकड़ कर ले आए। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है हमें तो कंप्लेन आई थी सलमान साहब की तरफ से, हब से बेजा में रखा है इन्होंने एक बच्ची को। जिस पर अरूज हैरान होती है, किस बच्ची को, क्या नाम है उस बच्ची का। इंस्पेक्टर बताता है अरीज नाम है उस बच्ची का। जिस पर अरूज को गुस्सा आ जाता है, अरीज मेरी बेटी है और जिनको आपने पकड़ा है ना वो मेरे अब्बा हैं। इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी पहने रोब डालने की कोशिश करता है, जाओ बीबी जाकर बाहर बैठो, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो छोड़ देंगे तुम्हारे अब्बा को। अब अरूज थाने में बैठी रो रही है कि वो किस तरह अपने बाप को इन लोगों के चुंगल से छुड़वाए। ऐसे में पुलिस वाला सलमान को फ़ोन करता है, जी सलमान साहब आपका काम हो गया, अब बताइए आगे क्या करना है। जिस पर सलमान, जिसके पास आजकल दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है, इसे ये नहीं पता कि आगे क्या कहना है, इसीलिए इंस्पेक्टर से कहता है कि डैड से बात कर लें। अदरीस साहब पूछते हैं, जी एसएचओ साहब। जिस पर वर्दी में बैठा बेज़मीर शख्स पैसे वालों के सामने दुम हिलाते हुए कहता है, मास्टर साहब को तो हमने जेल में डाल दिया, लेकिन इसकी बेटी आई बैठी है, बहुत सवाल कर रही है, बताएं इसका क्या करना है, क्या जवाब दें इसके सवालों का। जिस पर अदरीस साहब कहते हैं, इस लड़की के सवालों का जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है। अब पैसों के लालच में ये बेज़मीर इंस्पेक्टर अरूज को इसी तरह कई घंटे बिठाकर रखेगा और इतने घंटे वहाँ थाने में जहाँ शरीफ औरतों की कोई जगह नहीं। रो रही है बैठी अरूज और सोच रही है अपनी माँ बाप की बातों में आकर, सलमान तुम सब कुछ भूल गए, ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, उस घर की इज्जत हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। काश तुम आकर देखते कि मैं थाने के बेंच पर बैठी हूँ, मगर अल्लाह तो सब देख रहा है ना। कई घंटे गुजर जाने के बाद आखिरकार पुलिस वाला मास्टर शोएब को छोड़ देता है और अरूज से कहता है, मेरा आपको एक मशवरा है कि जो भी मामलात हैं इन लोगों के साथ इसको सेटल करें, ख़त्म कर दें, वरना ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अरूज अपने बाप को गले लगाकर रोती है। वो अच्छी तरह से जानती है कि सलमान की क्या डिमांड है। वो सिर्फ ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है और इसीलिए वो इसे ऐसी अजियतें दे रहा है। लेकिन अरूज ये भी तो सोचे ना कि अब ये जायदाद इसके कौन से काम आ रही है। अभी भी तो सलमान और उसके माँ बाप नाग बनकर उस पर बैठे हैं, तो कर दे सब कुछ उसके नाम और जान छुड़वाए अपनी अपनी बच्ची की कस्टडी भी ले, उससे खुला भी ले और इसके मुंह पर मारे सारी दौलत के जाओ अपनी बेटी का सदका दिया, इस दौलत को अपने साथ कब्र में भी ले जाना। इन दोनों के जाने के बाद पुलिस वाला सलमान को फ़ोन करके बताता है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने इनसे कह दिया है। सलमान हंसता है, उम्मीद है कि समझ जाएंगे, वरना ऐसे केस में अंदर करवाऊंगा कि मास्टर शोएब सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे और अरूज अपने बाप की रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर लगाती फिरेगी। अरूज अपने बाप को घर तो ले आई है, लेकिन अब इसे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा सलमान को रोकने के लिए। अब जब तक अदालत में नहीं जाएगी, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, ये लोग बाज नहीं आने वाले। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।